इंफॉर्मेशन क्या होती है? बेसिकली मतलब कि इंफॉर्मेशन क्या होती है? हर वो चीज जो एक पर्सन के माइंड में आती है, जो चीज भी हम सोसाइटी से पिक करते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट क्या आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ, ये भी एक इंफॉर्मेशन। और आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है कि हमने 5000 रुपीज का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। कराची से लाहौर में मटेरियल आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, ट्रक लॉस्ट हो गई, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है? हर वो चीज जिसको अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको पिक करते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन कहलाती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिकली दो तरह की है। इंफॉर्मेशन दो तरह की है, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जिस इंफॉर्मेशन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मसलन मैंने आपको दो तीन एग्जांपल दी कि एक शख्स का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, ये भी एक इंफॉर्मेशन। लेकिन अब एक शख्स का रोड पर एक्सीडेंट हुआ, उसको कितने रुपीस का लॉस हुआ इसको मेजर नहीं कर सकते, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको पैसे में मेजर नहीं किया जा सकता, वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। और जिस इंफॉर्मेशन को पैसे में मेजर कर सकते हैं, वो अकाउंटिंग की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाती है। रोड पर एक्सीडेंट हुआ, कितना लॉस हुआ, पर्सन को कितने रुपीस की चोटें लगी, कितने पैसे में मेजर नहीं कर सकते, ये इंफॉर्मेशन है, एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। हम फर्नीचर परचेज करें, एक इंफॉर्मेशन है, पैसे मेजर कर सकते हैं। कराची से लाहौर में स्टॉक आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट के जरिए ट्रक लॉस्ट हो गए, तो ये जो मटेरियल लॉस हुआ इसको मनी में मेजर कर सकते हैं, कितने रुपीस का मटेरियल आता है, कितना लॉस हुआ, तो ये एक इंफॉर्मेशन भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो हम अंडरस्टैंड तो करते हैं, सोसाइटी से बात को पिक तो करते हैं, लेकिन उसको पैसे में मेजर नहीं कर सकते, वो एक नॉन फाइनेंशियल होगी। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपने पिक की है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, और याद रहे कि अकाउंटिंग मॉनेटरी टर्म्स पर बेस करती है, इसलिए नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। पाकिस्तान में फर्स्ट किया, असेंबली टूट गई है, ये एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कितने रुपीस के लॉस इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ये एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग का नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ताल्लुक नहीं, अकाउंटिंग का जो ताल्लुक है सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के दायरे से बाहर है, क्योंकि इसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। अकाउंटिंग की तमाम रिकॉर्डिंग बेसिकली मॉनेटरी सिस्टम पर बेस करती है, इसलिए नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के दायरे से बाहर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक ट्रांसैक्शन कहती है और एक इवेंट कहती है। ट्रांसैक्शन वो इंफॉर्मेशन जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी मर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसमें विलिंगनेस शामिल होती है। आपने फर्नीचर परचेज किया, मर्जी से परचेज किया, ये एक ट्रांसैक्शन है। गुड सेल की, उसमें आपकी विलिंगनेस शामिल है, आपकी मर्जी शामिल है, वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसैक्शन जाएगी। इस तरीके से आपने बिलिंग सेल की, मर्जी इन्वॉल्व है, ट्रांसैक्शन है। बेसिकली ट्रांसैक्शन डेफिनेशन है डीलिंग बिटवीन टू पर्संस, दो पर्सन के दरमियान जो डीलिंग होती है, टू और मोर पर्संस के दरमियान जो डीलिंग होगी उसकी डीलिंग को ट्रांसैक्शन कहते हैं, और डीलिंग में मर्जी इन्वॉल्व होती है। क्लियर है ये? और इवेंट क्या होते हैं? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको पैसे में मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें मर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। कराची से लाहौर में स्टॉक आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, लॉस्ट हो गए। अब उस लॉस को मनी में मेजर तो कर सकते हैं, कितने रुपीस का लॉस हुआ, लेकिन बेसिकली उसमें मर्जी इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा लॉस जो है
वो आपका इवेंट कहलाता है। प्लांट पर काम हो रहा था, किसी भी वजह से प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया। जब प्लांट लॉस्ट हुआ तो ये इस लॉस को हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। जब पैसे मेजर कर सकते हैं तो ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर मर्जी शामिल होती है तो ट्रांजैक्शन, लेकिन क्योंकि इस लॉस में मर्जी शामिल नहीं है, प्लांट लॉस्ट हो गए, मर्जी शामिल नहीं है, तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक इवेंट कहलाता है। अब ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती है? अगर कोई भी आप डीलिंग कर रहे हैं जिसको आप कैश बेसिस पर करें कि जब चीज परचेज करें या सेल करें एट द स्पॉट उसी वक्त कैश भी पे कर दिया जाए, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी। अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं, सेल करते हैं, चीज को परचेज या सेल करते वक्त उसी वक्त आप कैश भी एक्सचेंज करें, चीज को परचेज करते वक्त पेमेंट भी करें, चीज को सेल करते वक्त कैश रिसीव भी करें, कैश की बेसिस पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाती है वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस आपकी कैश ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। और ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि चीज को परचेज या सेल करते वक्त आप कैश को एक्सचेंज ना करें, कैश की सेटलमेंट फ्यूचर की एक्सटेंड करो। फर्स्ट मैं आपसे ये कहता हूं कि फर्नीचर परचेज कर रहा हूं आपसे, लेकिन पेमेंट्स का जो एग्रीमेंट है आज से 2 माह के बाद है, तो ये ट्रांजैक्शन जिस डेट पर हुई है उस डेट पर कैश की एक्सचेंज नहीं हुई। अगर कभी भी कैश फ्यूचर में सेटल कर दिया जाए, कैश की पेमेंट का एग्रीमेंट फ्यूचर में कर दिया जाए, वो ट्रांजैक्शन अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। अगर डीलिंग करते वक्त एट द स्पॉट कैश पे कर दी कैश ट्रांजैक्शन, डीलिंग करते वक्त उसी वक्त कैश को पे नहीं किया, वो ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। कैश ट्रांजैक्शन बेसिकली नकद की चीजों को खरीदना, परचेज, सेल करना और खरीदना, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन बेसिकली तमाम वो ट्रांजैक्शन जिसको हम उधार की बेसिस पर किया करते हैं, क्रेडिट की बेसिस पर किया करते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं।